बेटा पन्नालाल, 5 वर्ष बीतने में मात्र 3 दिन रह गए हैं और आप ऐसा करो, आप चले जाइए और बहू की विदा करा लाओ। आज मेरे प्रिय बंधुओं, पन्नालाल का एक मित्र था जिसका नाम था राहुल। आज राहुल के पास में आया है और कहने लगा, भैया हमारे साथ में तुम्हें हमारी ससुराल चलना है। आज ये कहा तो राहुल कहने लगा, ठीक है। जैसे ही दोनों मित्र चलने के लिए तैयार हुए हैं, एकदम असगुन नजर आने लगे। असगुन नजर आने लगे तो राहुल कहने लगा, भैया असगुन हो रहे हैं, आज मत चलो। आइए, असगुन कितने होते हैं, ध्यान देंगे। अरे केल चलत कहूँ मार्ग में, अरे केल चलत कहूँ मार्ग में, और खाली घड़ा जो पड़ी लखाई। और सूखी डाल कौआ बोले, अरे सूखी डाल कौआ बोले, और मार्ग में तो स्वान लड़ी जाई। अरे बीच के लम्बड़ी धारी मिले, अगर सूखी डाल पर कौआ बोलता है, असगुन हो रहा है, आगे पैर मत बढ़ाओ। खाली घड़ा नजर आए, आगे पैर मत बढ़ाओ। और अरे बीच के लम्बड़ी धारी मिले, और रास्ता काटे पैर मिलाई। और एक और असगुन अंत में बता दूं, अरे घर से निकल जब कुमर चले, अरे घर से निकल जब कुमर चले, और दिया देवे नीर बहाई। मेरे भैया, आज दोनों मित्र चले हैं, पन्नालाल ने एक भी बात नहीं मानी है। और कैसे चले हैं मंजेश? और सज धज के दोनों कुंवर चले, और पहुंचे ससुराल में जाई है। अरे जब देखा उसकी सासुल ने, आदर से ले बैठाई है। आज बड़े सम्मान के साथ में दोनों पुत्रों को बिठा लिया है। फिर खैर खबरी पूछी घर की, और बेटा का सत्कार किया। बड़े सम्मान के साथ में भोजन कराया है और एक कमरे में बिस्तर कर दिया। और पन्नालाल की सास कहने लगी, बेटा आराम करो, अब
तुम बेटा, अरे ले जाइयो पिता कराई है। मेरे भैया आज दोनों मित्र एक कमरे में लेटे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। थोड़ी देर में पन्नालाल तो हारा थका बेचारा सो गया और राहुल जग रहा था। लड़की अपनी दासी से कहने लगी, बहन आज ये अभी नहीं सोए हैं, मैं उन महात्मा जी से वादा करके आई हूं, मैं कितने टाइम जाऊंगी, आज तो 12 से ज्यादा भी बजने जा रहे हैं। ये बात सब राहुल सुन रहा था। राहुल कहने लगा, मैं इसकी विदा कराने के लिए आया हूं और ये क्या कह रही है, आज मैं ये देखूंगा ये लड़की कहां जाएगी। प्रिय बंधुओं, आज जैसे ही लड़की निकली है, कुछ फासले से वो राहुल भी तलवार लेकर के पीछे पीछे चलने लगा। क्या देखा है, वो लड़की मढ़ी में घुसी है और राहुल उस मढ़ी के पीछे छुप गया है। जैसे ही महात्मा ने देखा और कहने लगा, आज इतनी लेट क्यों आई है? अरे मैं समझ गया तुम मुझसे झूठा प्यार करती है। एकदम लड़की हाथ जोड़कर कहने लगी, नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसी बातें कैसे कर रहे हो। मेरे श्रोता बंधुओं, आज महात्मा कहने लगा, फिर क्यों लेट आई? तो वो कहने लगी कि आज मुझे बुलाने के लिए मेरे बुलाने वाले मेरे पिया आ गए, वो सोए नहीं, इसलिए मैं लेट हो गई। एकदम महात्मा दांती पीस कर कहने लगा, अब मैं समझ गया कि वाकई में तू वधचलन है, मुझसे झूठा प्यार करती है। लड़की कहने लगी, नहीं ऐसी बात मत कहो, आप जो कहोगी मैं करने के लिए, जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। महात्मा कहने लगा, अगर तू ये करने के लिए तैयार है तो जो तुझे बुलाने के लिए आया है उसका मुझे शीश काट कर ला के दे दे। मेरे श्रोता बंधु, लड़की कहने लगी, अच्छा ठीक है, और चली है। किस प्रकार? आज महात्मा कहने लगा, अरे जो सच्चा करती प्यार नार तू, और बात ध्यान लाना, और जो आया है तुझे बुलाने बाको शीश काट लाना, मिटेगी दुविधा सारी है, बनेगी तू घरवारी है। आज लड़की कहने लगी, बस आप इसीलिए इतने नाराज हो रहे हो? अरे लाइए तलवार, ये कौन सी बड़ी बात है। चंपा देने आकर के सोते हुए पन्नालाल की गर्दन पर कटारी को चला दिया। आज वहां से राहुल भागा है, और जब तक राहुल भज के अरे बिटिया चली
को लेकर मेरे भैया आज लड़की शीश लेकर के मढ़ी पर आई है और राहुल भी तलवार को लेकर के पीछे पीछे आकर उसी मढ़ी के पीछे छुप गया। जैसे ही उस लड़की ने शीश को महात्मा के सामने रखा, कहा लो महाराज। एकदम शीश को देख करके महात्मा कहने लगा, अरे पापली, मैं समझ गया, बोला है। अरे तू नारी नहीं कलंकिन है, तू नारी नहीं कलंकिन है, अब तू तो पाप को भोगेगी, तू सात परे की नाई भई, तू सात परे की नाई भई, तो मेरी कब तू होगी। आज महात्मा ने खुले शब्दों में कह दिया, चली जा यहां से। अरे तू मेरी कभी नहीं हो सकती। मेरे प्रिय बंधुओं, और एक बात और आपको बता दूं, अरे पर नारी की प्रीति फूस की तपनी, जय धरो कले जो चीर होती नहीं अपनी। और अरे जैसो रंग कसूम की चादर, तैसो ही रंग पराई तिरिया को, हालई में हंसी बोली उठे और हालई में करे तू मतड़ा को। अरे धोबी की नाद को कहा बिगड़े, जब बैल छटे सबही कपड़ा को। अरे ओसन प्यास बुझती नहीं सोनू, नीर भलो अपने ही घड़ा को। एक बात आगे और बता रहा हूं दिनेश भैया, अरे ये नारी नहीं नारंगी है, शास्त्री जी, ये नारी नहीं नारंगी है, और नारंगी नहीं सोरंगी है, और ढके तो सब गुना ढक ले, और नए नंगी की नंगी है। भैया नारी के चक्कर में जाने कितने मर गए हैं, वीरन नारी के चक्कर में न जाने कितने मर गए हैं। मेरे भैया, आज महात्मा ने लड़की से कहा तू चली जा, मेरी आंखों से ओझल हो जा, लेकिन वो लड़की बार बार हाथ जोड़कर कहने लगी, रोने लगी। आज महात्मा ने गुस्से में आकर के अपने मुंह से उसकी नाक को काटा है। जैसे ही उसकी नाक को काटा सोनू भैया, एकदम छुपे हुए राहुल ने मौका पाकर महात्मा की गर्दन पर वार कर दिया। महात्मा की गर्दन अलग कट के गिर पड़ी और उस लड़की की नाक उस महात्मा के मुंह में रह गई। कहानी क्या बनी है?
आज उस लड़की ने जैसे देखा कि ये राहुल ने मेरे आशिक के ऊपर वार किया है, आज वहां से भागी है, अंधेर नगरी में आकर के कोहराम मचा दिया। जब भीड़ इकट्ठी हुई, भीड़ इकट्ठी होने के बाद में आज त्रिया चरित्र रचने लगी वो चंपादे। शास्त्री जी, जब लोगों ने पूछा क्या हो गया, ये रूप कुरूप कैसे है, तो बोली है चंपादे, अरे जो मेरे पति को मित्र है, जो मेरे पति को मित्र है, जन्मों पे नियत बिगारी। नियत बिगारी और मेरे पति को मार की, मेरे पति को मार की, मेरी नाक में मारी कटारी। पिया बिन मैं मर जाऊंगी, मेरे भैया आज लड़की त्रिया चरित्र रचने लगी। हुआ क्या, उसी अंधेर नगरी के समीप में पुलिस गश्त लगा रही थी। सुबह के 4 बज गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब सारा हाल पूछा तो चंपादे कहने लगी, ये मेरे पति का मित्र है राहुल, इसने मेरे पति को मार दिया और मेरी नाक को काट दिया है। आज मेरे श्रोता बंधुओं, दरोगा ने पन्नालाल का शव और उस लड़की को और राहुल को बिठाकर थाने में जब ले गए और जब मार मारी है, लड़की से पूछा तेरी नाक कैसे कटी, तुझे कुछ पता है, तेरी नाक कहां है, कहां कटी। लड़की कहने लगी मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे पति को इसने मारा है। आज दरोगा ने कहा जो इसकी नाक का पता बतलाएगा दोष उसका कुछ नहीं निकलेगा, निर्दोष छोड़ दिया जाएगा। मेरे श्रोता बंधुओं, राहुल कहने लगा साहब जे नार बड़ी बदकारी, अरे बदकारी और जनी मारो मित्र हमारो है। राहुल कहने लगा अरे जे नार बड़ी बदकारी, बदकारी जनी मारो मित्र हमारो है। अरे नेक न जानी दया बिचारी, गर्दन पति के हनी कटारी। ये मेरे सत्य विचार, विचार जनी मारो पति हमारो है।
बताने लगा, साहब अरे चलो संग कर तूत दिखावे, अरे जाकी नाक तुमको बतलावे, समझावे सुबोध कुमार, ओ कुमार जानी मारो मित्र हमारो है। मेरे भैया आज पुलिस को लेकर के राहुल मढ़ी पर आया है और उस कटे हुए महात्मा के मुख में से नाक को निकाल लिया, पुलिस को दिया। दरोगा कहने लगा, मैं समझ गया ये लड़की बदचलन है, अरे इसका काला मुंह करके गधे पर बिठाल के सारे अंधेर नगरी में घुमा दो। आज वैसा ही पुलिस वालों ने किया तो लड़की गधे पर बैठी है और हाथ जोड़कर सभी नगर वासियों से कह रही है, अपनो पत चय कोड़ी होबे और या होबे बलहीना, तन मन से सेवा करियो बहना, मुँह मत करो मलीना। अपनो पत चाहे कोड़ी होबे या होबे बलहीना, तन मन से सेवा करियो बहना, मुँह मत करो मलीना। आज वो लड़की कहने लगी, मैंने अपने पति के साथ में ऐसा किया, इसका ये फल मुझे मिल रहा है। आज बंधुओं उस लड़की को मार दिया गया और पन्ना लाल की लाश राहुल को दे दी। आज राहुल ने लाश को एक जंगल में जाकर के रख लिया है और बुरी तरह से फपक फपक करके रोने लगा, कहने लगा, भैया आप मुझे छोड़कर चले गए, मैं आपके घर वालों को क्या जवाब दूंगा। मेरे श्रोता बंधुओं रो रहा है और कहने लगा राहुल, रो करके राहुल बोला, आंखों में नीर भर के, तुम कहाँ चले हो भैया और मुझको छोड़ करके। आज राहुल अपने मित्र की लाश पर रो रहा है, रो करके राहुल बोला, आंखों में नीर भर के, तुम कहाँ चले हो भैया आज मुझको छोड़ करके। कहने लगा, हे मित्र, माता पिता सुत नारी जग में सभी मिल जाते और मित्र सहोदर
ना मिले मिल जाते सारे नाते। आज कह रहा है अरे साथी क्यों चले हो ये रिश्ता तोड़ करके, तुम कहाँ चले हो भैया और मुझको छोड़ करके। मेरे भैया आज राहुल अपने मित्र की लाश पर बुरी तरह से रो रहा है, बुरी तरह से रो रहा है। कह रहा है भैया मैं घर जाकर के क्या जवाब दूंगा। अरे बेटा रो है रुधन मचाई, टप टप आंसू की रे राहुल के। भैया आज बिगड़ी की बात, विपत्ति में विपत्ति रे विपत्ति में विपता। अरे विपत्ति में बैलू कधा दे जाई, मैया जाओ बात ना पूछे। रिश्तेदार पीठ दे जाई, आज भाई वो पे टूटी। रोई रोई की बेटा कही, मेरे भैया आज राहुल बुरी तरह से रो रहा है। हुआ क्या, किसी ने कहा है मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। उस राहुल का रुदन देख करके भगवान भोलेनाथ आए हैं। भगवान भोलेनाथ ने जब राहुल से पूछा बेटा क्यों रो रहे हो, तो राहुल ने सारा हाल बता दिया। तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी कनिष्ठा उंगली को फाड़ा है और 2 बूंद अमृत की जब पन्नालाल के मुख में डाली है, पन्नालाल एकदम राम राम कह करके खड़ा हो गया, अपने के मित्र के गले से मिला है। मेरे भैया आज दोनों मित्र गले मिले और बड़ी हंसी खुशी के साथ में अपने घर गए हैं। एक बात और बताऊंगा आप लोगों को, अरे साधु नशेबाज से, अरे साधु नशेबाज से और मित्र दगाबाज से और त्रिया बेलिहाज से बात मत कीजिए। कोड़ी की काया का, सपने की माया का, बादल की छाया का विश्वास मत कीजिए। और अरे गुंडों की जमात में, ओले की बरसात में, गुंडों की जमात में, ओलों की बरसात में और झगड़े की बारात में तुम पैर मत दीजिए। और साथी तू कहना मान रखना तू इतना ध्यान, और नेकी के संग में बदी मती कीजिए।
आइए थोड़ा परिचय और दे दूं। हमारे साथ जो साज पर संगति कर रहे हैं, अरे कोमल कैसेट के माध्यम से और ये गाथा रहे सुनाई, और सुबोध साची नंगला देसी के तुमको रहे समझाई। कोमल कैसेट के माध्यम से ये गाथा रहे सुनाई, और सुबोध साची नंगला देसी के तुमको रहे समझाई। अरे देविंदर नंगला निजाम के अरे ढोलक रहे बजाई, अरे मंजस यादव नौलीपुर के चिमटा रहे लहराई। मंजस अरे दिनेश शास्त्री बरहौली वाले जे मंद मंद मुस्काबे, अरे सोनू भैया कृष्ण कन्हैया कैसेट जे भरबाबे। अरे सोनू भैया कृष्ण कन्हैया कैसेट जे भरबाबे। कहने लगा फिर से मुरली की तान आके सुना जा रे, कन्हैया कन्हैया प्यारे कन्हैया। बोल सद्गुरुदेव भगवान की।